विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं लेकर कुछ ऐसी खबरें जो उम्मीद है आपने ना कहीं देखी होंगी ना कहीं सुनी होगी। आज बात होगी आवारा कुत्तों के आतंक की, साथ ही बात होगी रफ्तार के सड़कते की, और भी कुछ होगा, बहुत कुछ खास। लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जो कि पहली खबर है खास तौर पर डॉग लवर्स के लिए। डॉग लवर्स को तस्वीरें और खबर देख लेनी चाहिए, क्योंकि खबर सामने आई है कर्नाटका से। कर्नाटका में एक स्टेडियम में एक बच्चा मासूम खेल रहा था, जहां पे उसके ऊपर 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, कुल 30 कुत्ते एक साथ अटैक कर देते हैं। बच्चा चीखता है, चिल्लाता है और काफी शोर मचाने के बाद वहां लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो आपको भी विचलित कर सकती है। दिखाते हैं आपको। कर्नाटक के चिकबलपुर से ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्चे पर 1, 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि कुल 30 से ज्यादा खूंखार आवारा कुत्तों ने एक साथ हमला कर दिया। घटना सिद्ध लाकता के नेताजी स्टेडियम के अंदर की है, जहां चरण नाम के 10 से 12 साल के बच्चे पर अचानक से 30 से ज्यादा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे कई जगह से नोच डाला। स्टेडियम में मौजूद कुछ एथलीट ने बच्चे को किसी तरह से बचाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से गांव वालों में गुस्सा है। उनका कहना है कि इलाके में आवारा कुत्ते बड़ी चुनौती बने हुए हैं, आए दिन बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। लोग आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं और इन सब के लिए नगर निगम ही दोषी है। आवारा कुत्तों का आतंक सिर्फ एक राज्य में नहीं है, बल्कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे आवारा आतंक का जो साया है वो यहाँ पे साए में लोग जी रहे हैं। हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, शिकायतें भी होती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहाँ पे एक बार फिर से कुत्ते का आतंक देखने को मिला। यहाँ आवारा कुत्ते ने सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला पर हमला कर दिया। आवारा कुत्ते को बिल्डिंग में रहने वाले लोग ही लिफ्ट में लेकर जा रहे थे और जो हमले की तस्वीरें सामने आई हैं वो रूह कपाने वाली हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सोसाइटी हो, खुला मैदान हो, बाजार हो या फिर जगह कोई भी हो, आवारा कुत्ते हर जगह है आप पे अटैक करने के लिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली विलेज सोसाइटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्ट्रीट डॉग ने घरेलू मेड पर हमला कर दिया। पूरी घटना बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोसाइटी में रहने वाले लोग लिफ्ट से कुत्ते को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी लॉबी में स्ट्रीट डॉग ने लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मेड पर झपट्टा मार दिया और काट लिया। बिना किसी उकसावे के आवारा कुत्ते ने लिफ्ट के बाहर खड़ी मेड पर झपट्टा मारा और उसके पैर नोच लिए। हमले के तुरंत बाद कुत्ते को अपने फ्लैट में ले जाने वाली महिला का बेटा बाहर आता है। इसके बाद वो कुत्ते के साथ वापस लिफ्ट में चला जाता है। मेड दर्द से कराहती दिख रही है, फिर लंगड़ाते हुए लिफ्ट के अंदर गई और दर्द के मारे फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे लोगों ने हालात का जायजा लिया। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में आक्रोश है और डॉग लवर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठ रही है। लेकिन डॉग लवर्स का क्या है? इनके लिए तो इंसानी जान से ज्यादा कीमती है आवारा कुत्तों का रखरखाव, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कुत्तों को लेके इनका प्यार। इनको किसी के मरने जीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के रेस्टोरेंट संचालक को शराबियों ने इतना मारा कि मामला थाने तक पहुंच गया। हालांकि यहाँ पे शराबियों को सिर्फ शराब पीने से रोका गया था, बस इतना होने पर शराबियों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद जो कहा सुनी थी वो मारपीट में बदल गई और देखते ही देखते हंगामा बढ़ता गया। आप भी देखिए। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज रोड स्थित मां भगवती रेस्टोरेंट है। उसी के पास शराब की दुकान भी बनी हुई है, जहां से कुछ लोगों ने शराब खरीदा और रेस्टोरेंट के सामने खड़े होकर शराब पीने लगे। जब रेस्टोरेंट संचालक ने उन्हें वहां शराब पीने से रोका तो नशे में धुत शराबियों ने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। गाली गलौज सुन रेस्टोरेंट संचालक ने विरोध किया तो शराबी हाथापाई पे उतारू हुए। इसके बाद रेस्टोरेंट संचालक और शराबियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना रेस्टोरेंट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद रेस्टोरेंट संचालक ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला ली और शराबियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
रेस्टोरेंट संचालक ने थाने पहुंचकर शराबियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शराबियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो शराबियों को शराब पीने से रोका तो शराबियों ने संचालक की धुनाई कर दी, जिसके बाद मामला पहुंच गया थाने पर पुलिस के पास। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे तेज रफ्तार की। तेज रफ्तार का कहर शहर शहर देखने को मिलता है। जरा सी लापरवाही जान जोखिम में डाल देती है। कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है बेंगलुरु से, जहां पे दोनों शहरों से जो खबर सामने आई है, एक खबर शिमला से है, एक खबर कहीं और से है, और दोनों ही तस्वीरें डराने वाली है, परेशान करने वाली है, जहां पे दोनों ही जगहों पे रफ्तार का कहर लोगों की जान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखाते हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हो गया, जहां एक टेम्पो बस से टकरा गई। हादसे की खौफनाक तस्वीरें कार के डैश कैम में कैद हो गई। अचानक लेन बदलने की वजह से टेम्पो सीधे कार से टकरा कर पलट जाती है। उधर शिमला से भी रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार और बस की तेज भिड़ंत होती दिख रही है। घटना शिमला के पास बनूटी नाम के इलाके की बताई जा रही है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रही है, हिमाचल रोडवेज की बस को टक्कर मार देती है और आगे बढ़ जाती है। ये पूरा वीडियो गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया। तेज रफ्तार लाल रंग की कार ने हिमाचल परिवहन की बस को सीधे टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद सड़क किनारे जाकर रुक गई। हादसे में कार का बोनट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार ड्राइवर को मामूली चोटें आई। हम भी आपसे यही कहेंगे कि इन हादसों से सबक लें और गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। तो आंकड़े बताते हैं कि हर साल सड़क हादसे में हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते। रफ्तार का कहर कुछ ऐसे ही शहर शहर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के टेक्सास से एक कपल खाना खा रहा था, तभी अचानक दीवार तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर एसयूवी घुस आई और ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया। आपको भी दिखाते हैं। एक कपल रेस्टोरेंट में बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठा रहा था और इस मोमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार दीवार तोड़कर रेस्टोरेंट में घुस गई और ये खौफनाक दृश्य कैमरे में कैद हो गया। दिल दहला देने वाली ये घटना अमेरिका के टेक्सास में हुई, जब फेमस यूट्यूबर नीना सेंटियागो अपने पार्टनर पैट्रिक के साथ एक रेस्टोरेंट में फूड ब्लॉगिंग कर रही थी। कपल खिड़की के पास बैठकर वीडियो बना रहा था। तभी एक एसयूवी दीवार तोड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कपल टेबल से छिटक कर दूर जा गिरा। शीशे के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और अचानक हुए इस हादसे से कपल सदमे में आ गया। इसके बाद पैट्रिक तुरंत नीना को उठाते हैं और उन्हें दूर लेकर जाते हैं। इस खौफनाक घटना में कपल को काफी चोटें भी आई। अगर आप भी हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। खबर मुंबई से सामने आई है, जहां पर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनना, सड़क पार करना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया और युवक की करंट लगने से मौत हो गई। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंबई में एक युवक को हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाना सुनना इतना भारी पड़ा कि उसकी जान ही चली गई। युवक की खुले तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मुंबई में भारी बारिश में हेडफोन लगाकर चलना एक युवक की जान पर बन गया। युवक ने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और सामने बिजली का तार पड़ा हुआ था जिसमें करंट फैला हुआ था। लोगों ने उसे चिल्लाकर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कानों में हेडफोन लगे होने की वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाया और करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मामला भांडुप के पन्नालाल कंपाउंड इलाके का है। मृतक की पहचान 17 साल के दीपक के रूप में हुई है, जो कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए रास्ते पर जा रहा था। तभी बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। सड़क पर बिजली का एक हाई टेंशन तार खुला हुआ था जिसमें करंट फैला हुआ था। हालांकि लोगों ने उसे आवाज देकर किनारे हटने के लिए कहा और बताया कि तारों में करंट आया हुआ है, लेकिन कानों में हेडफोन लगे होने की वजह से ना तो वो सुन पाया और ना ही कुछ समझ पाया और करंट की चपेट में आ गया। बिजली का झटका लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि काश अगर हेडफोन ना होता तो युवक की जान बच जाती। अब बढ़ते खबर में आगे और अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से भी
दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कारों के बीच टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद एक कार पुल से नीचे जा गिरी। उसके बाद क्या हुआ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। हरिद्वार के लक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ। लक्सर बिजनौर स्टेट हाईवे पर अकोढ़ा कला गांव के पास आमने सामने से आ रही दो तेज रफ्तार कारों की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि ये गाड़ी तो पुल के नीचे जा गिरी। नाले में गिरी कार गहरे पानी में समा गई। हादसा होते ही ग्रामीण कार ड्राइवर को बचाने के लिए दौड़ पड़े। बड़ी मुश्किल से कार की छत से उसे बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से कार को नदी के बाहर निकाला गया। दोनों कारों में सवार तीनों लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इस मामले में अभी किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है और हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। उत्तराखंड के बाद अब आपको यूपी लिए चलते हैं, जहां पर यूपी के मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार डीजल से भरा टैंकर पलट गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। धमाके की तेज आवाज सुनकर जो आसपास के लोग थे वो परेशान हो गए और इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें परेशान कर सकती हैं, देखिए जरूर। मथुरा में एथेनॉल लिक्विड से भरा टैंकर जयपुर बरेली हाईवे पर पलट गया, जिसके बाद धमाके के साथ टैंक फट गया और भीषण आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया। टैंकर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। धमाके की आवाज ऐसी थी मानो बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। आग की तेज लपटें देख गांव वालों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें 20 फीट ऊंची उठने लगी और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा और दूर तक हाईवे पर फैले डीजल की वजह से किनारे लगी घास में भी आग लग गई। भयानक हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आग पर करीब 4 घंटे में काबू पाया गया। आग बुझाते समय FSSO किशन सिंह और फायरमैन शाकिर झुलस गए। दमकल अधिकारी ने बताया कि टैंकर में कुल 4 टैंक थे, जिनमें से एक फट चुका था। टैंकर में मेडिसिन भरा होने की वजह से आग पर काबू करने में समय लगा। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर लगातार पानी का प्रेशर मारा, तब जाकर के आग बुझी। टैंकर संभल के धान बायो ऑर्गेनिक प्लांट से मथुरा रिफाइनरी के लिए जा रहा था। आग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। जरा सोचिए, हालात ये बन गए कि आसपास के मैदान में जो घास थी वो घास भी आग की शिकार हो गई। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। हादसे के बाद की तस्वीरें भयावह हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर दिखाते हैं आपको, फिर बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। वेनेजुएला के लॉस गुआयोस वेनेजुएला में स्थित एक औद्योगिक गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम लपटों की चपेट में आ गया। आग की लपटें और गहरा धुआं कई किलोमीटर तक दूर तक देखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन गोदाम में मौजूद ज्वलनशील सामग्रियों ने आग को और भयावह बना दिया। बाद में बचाव कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 4 लोग इस भयावह हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गोदाम में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी इस हादसे का एक कारण हो सकती है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर मदद का आश्वासन भी दिया है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून का कहर वैसे तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो खबर सामने आई है वो है यूपी के बदायूं से। यहां पर देखते ही देखते एक मंदिर ही गंगा में समा गया। दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर की है, जहां गंगा की कटान की भेंट एक मंदिर चढ़ गया। बीते कई दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जबकि गंगा लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है। सहसवान के गांव आसे नगला पर गंगा नदी के कटान के चलते एक मंदिर का अस्तित्व ही खत्म हो गया
और अब उस मंदिर के गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है, जिसे देखकर आप भी कुदरत के कहर को बखूबी समझ पाएंगे, जब आसपास के लोग इसे भगवान की मर्जी बताकर खुद को संतोष दे रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि 10 साल पहले सभी के सहयोग से गांव में गुरु जी का मंदिर बनवाया गया था, लेकिन जब मंदिर बनवाया गया तब गंगा करीब 2 किलोमीटर दूर थी, लेकिन साल दर साल गंगा नदी का रुख मंदिर की ये तरफ होता चला गया और इस साल के मानसून में तो गंगा नदी ने मंदिर को ही अपने भीतर समाहित कर लिया। खैर गांव वाले अब यही सोचकर सब्र कर रहे हैं कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा विकराल रूप गंगा का हो चला है, जो अब तक कई गांवों में कोहराम मचा रही है और धीरे धीरे बढ़ता दायरा और भी चिंता बढ़ा रहा है। तो मॉनसून ने उत्तर प्रदेश में भी खूब तबाही मचा रखी है। यहाँ पे कहर इस कदर बरपा रहा है कि जहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश का कहर यूपी के कई जिलों में लगातार जारी है। खबर सीतापुर से सामने आई है, जहाँ पर घाघरा नदी के रौद्र रूप को देख करके एक स्कूल को देखते देखते स्कूल जो था वो पानी में बहता चला गया और अब लोग स्कूल को ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। आपको भी दिखाते रिपोर्ट के जरिए। सीतापुर में देखते ही देखते 146 बच्चों का भविष्य नदी में समा गया। भारी बारिश से घाघरा नदी में उफान है। बहाव इतना तेज है कि रास्ते में जो आ रहा है नदी उसे लीलती जा रही है। सीतापुर के रामपुर मथुरा विकास खंड में घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है। ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा का कंपोजिट विद्यालय नदी की तेज धारा में समा गया। इस स्कूल में 146 बच्चे पढ़ते थे। स्कूल का अस्तित्व खत्म हो चुका है। नदी के तेज बहाव में वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य देखते ही देखते बह गया। नदी की तेज धारा और कटान ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों बीघा उपजाऊ खेत नदी में समा गए। कटान तेज होने की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। सैकड़ों घर नदी में बह जाने से बड़ी संख्या में ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रहने को मानो मजबूर हो गए हों। प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। लेखपाल को भी मौके पर भेजा गया है और जिन लोगों के घर नष्ट हुए हैं उनके लिए अस्थायी आवास के रूप में तिरपाल की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कुदरत का कहर कब तक? और खबर सामने आई है अब ओडिशा से। जरा सोचिए कि आप सोकर उठें और आपको पता ये चले कि आप रात भर बिस्तर पर कोबरा के साथ थे, तो जरा सोचिए कि आपका हाल क्या होगा। कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है ओडिशा से। पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने 7 फुट लंबे जहरीले कोबरा के साथ पूरी रात एक ही बिस्तर पर बिताई। जानकारी के मुताबिक एक गांव में एक युवक अपने बिस्तर पर मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने बिस्तर पर कुछ फिसलन महसूस की। वो तुरंत बिस्तर से कूद गया और लाइट जलाकर खिड़की और दरवाजे खोल दिए ताकि बाहर की रोशनी भी अंदर आ सके। बिस्तर को देखकर उसके होश उड़ गए। जिस बिस्तर पर वो रात भर सोया था और उसे जो फिसलन महसूस हुई थी वो कोई और चीज नहीं बल्कि एक कोबरा सांप था। बस फिर क्या, आनन फानन में लोगों ने स्नेक हेल्पलाइन के मेंबर्स को इसकी सूचना दी। कॉल आने पर स्नेक हेल्पलाइन के मेंबर मौके पर पहुंचे और घर के मच्छरों के बीच बिस्तर में लिपटे सांप को बाहर निकाला। तस्वीर सामने आने के बाद पता चला कि वो सांप 7 फुट लंबा एक जहरीला कोबरा था। सांप हेल्पलाइन के मेंबर्स ने बाद में कोबरा को बचाया और उसके पास के जंगलों में सुनसान जगह पर छोड़ दिया। हालांकि मॉनसून में ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर जंगलों में रहने वाले जीव भटककर घनी बस्तियों में आ जा रही हैं। लेकिन जरा सोचिए कि बिस्तर पर कोबरा के साथ रात बिताने के बाद अब उस युवक को क्या अगले कुछ दिनों तक नींद आएगी? और अब खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां एक स्कूल परिसर में कुत्ता मर गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब स्कूल के स्टाफ ने कुत्ते के शव को विद्यालय के परिसर से हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बच्चों से ही कह दिया कि भाई ये जो कुत्ता पड़ा हुआ है इसे हटा दो, 50 रुपए ले लो मेरी तरफ से। ऐसा ही मामला कुछ सामने आया है, आपको भी दिखाते हैं।
यूपी के हमीरपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय परिसर में मरे कुत्ते का शव पड़ा होने का वीडियो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता 15 अगस्त के दिन विद्यालय में बंद रह गया था। यूं कहें तो स्वतंत्रता दिवस के दिन एक कुत्ते की आजादी छीन ली गई। विद्यालय प्रबंधन को झंडारोहण के बाद स्कूल बंद कर घर भागने की इतनी जल्दी रही कि वो एक कुत्ते को विद्यालय के एक कमरे में बंद करके चले गए और 3 दिनों तक बंद परिसर में कुत्ता भूखा प्यासा मर गया, क्योंकि 3 दिनों तक छुट्टी रहने के चलते विद्यालय खुला ही नहीं, तो उसकी मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब स्कूल स्टाफ ने कुत्ते के शव को विद्यालय से हटवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बच्चे दुर्गंध और सड़न के बीच विद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंचे तो टीचर्स स्टाफ ने बच्चों से ही कुत्ते को फेंकने के लिए कह डाला और इस काम के बदले 50 रुपए देने की पेशकश भी कर डाली। लेकिन बच्चों ने भी इस काम को करने से मना कर दिया। वीडियो मौधा ब्लॉक के कुहेटा गांव के प्रारंभिक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसका संज्ञान अब जिला शिक्षा अधिकारी ने भी लिया है और अब जांच के बाद शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और अब खबर सामने आई है दिल्ली के दरियागंज इलाके से, जहां पे 3 मंजिला मकान गिरने के चलते बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। और अब पुलिस की ओर से हादसे की जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब दिल्ली के दरियागंज के सद्भावना पार्क के पास एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग को हादसे की जानकारी दी गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान जुबैर, गुलसागर और तौफीक के नाम से हुई है, जबकि 3 और लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग, पुलिस टीम मौजूद है, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारी बारिश की वजह से मकान काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, इसके चलते ये हादसा हुआ है। वही डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक हादसे की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में लीगल एक्शन भी लेगी। और अब खबर सामने आई है कर्नाटक से, जहां पर भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। इस बीच एक घर की छत गिर गई और उसमें रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। आप भी देखिए। निंगापुर बाजार में भारी बारिश के कारण घर की छत गिरने से वामन राव बापू पवार की मौके पर ही मौत हो गई। वामन राव घर में सो रहे थे, तभी सुबह 4:11 पर अचानक घर की छत गिर गई और वो मलबे में दब गए। मलबे में दबने के बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। भयानक हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और राहत बचाव कर्मियों ने शव को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। थोड़े में मीडिया वाले बैठे हो तो हमारी खबर भेज दें कि तुम्हारी मिसाइलें और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों से हटाई जाएगी सेना। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। राष्ट्रीय राइफल्स की जगह सीआरपीएफ की तैनाती होगी, केवल बॉर्डर इलाकों में होगी राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती। 4 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर भेजी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ा फैसला है, जहां पे राष्ट्रीय राइफल्स की जगह सीआरपीएफ की तैनाती होगी। साथ ही साथ कुछ जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे बदलाव किया जा रहा है। सिर्फ बॉर्डर्स इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स को तैनात किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की सीमा पर राष्ट्रीय राइफल्स को तैनात किया जाएगा। 4 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर भेजी जाएगी। तो बॉर्डर्स के लिए अलग, रिहायशी इलाकों के लिए अलग, यानी कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे।
गली में ईंट रखने को लेकर गाजियाबाद में ऐसा बवाल कटा कि नौबत हाथापाई तक आ गई। दो पड़ोसी आपस में लाठी डंडे लेकर भिड़ गए। हालात काबू करने के लिए मौके पर पुलिस को बुलानी पड़ी, लेकिन फिर भी हालात खराब होते चले गए, हंगामा बढ़ता गया। कैसे, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। गाजियाबाद में लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र की पूजा कॉलोनी में मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मकान निर्माण के दौरान सड़क पर ईंटें डालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों ही ओर से लाठी डंडे चलने लगे। अब इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। पूजा कॉलोनी निवासी सोनू तिवारी अपना मकान बनवा रहा था। इसके लिए उसने निर्माण सामग्री के तौर पर ईंट को घर के बाहर सड़क पर डाल रखा था। पड़ोसी ललित ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ईंटों की वजह से भारी परेशानी हो रही है और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। घटना में कई लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने सोनू तिवारी समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घायलों को मेडिकल करवाया जा रहा है और वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जरा सोचिए कि दो पड़ोसी आपस में ऐसे भिड़े हैं कि जैसे मतलब एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने बुझाने का पूरा प्रयास किया गया। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की के जंगलों में लगी आग अब लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रही, क्योंकि अब ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जंगल का एक बड़ा हिस्सा तुर्की में आग के हवाले हो चुका है और हालात ये हो गए हैं कि लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत कानकाले में भड़की जंगल की आग के कारण 5 गांवों को खाली करवाना पड़ा है। आग बुझाने के लिए 11 विमान और 10 हेलीकॉप्टर जमीनी कर्मचारियों के साथ तैनात किए गए हैं। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है और इसलिए एहतियात के तौर पर गांव को खाली करवा लिया गया है। आग से प्रभावित इलाकों में हवाएं लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत कोकेली में भी जंगल की आग लग गई, जिससे एक गांव को खाली करवाना पड़ा, क्योंकि आग लोगों के घरों तक पहुंच गई थी। आग लगने की वजह से कई घर जलकर राख हो गए। कोकेली उत्तर पश्चिम प्रांतों कनकाले और बुरसा के साथ पिछले महीने अत्यधिक गर्मी और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग से जूझ रहा है। और यार, छोटे से ब्रेक के लिए कल भी हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुभ रात्रि।